अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम को कैसे सोल्व करना है। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो कि सबसे पहला स्टेप होता है, आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो रीड स्टेटमेंट केयरफुली। सबसे पहली चीज जो है, आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी उसमें से इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको कलेक्ट करनी है। तो कलेक्ट गिवन इंफॉर्मेशन। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपने कलेक्ट करनी है। उसमें आपको वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने होंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं। और उन वेरिएबल्स की हेल्प से आपको एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार करना होता है। इसमें हो सकता है और भी वेरिएबल हो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इसमें एक दो या तीन वेरिएबल्स आपके बन सकते हैं। उन सभी वेरिएबल्स की हेल्प से, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से आपको एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार करना होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर मेक सिंगल वेरिएबल फंक्शन। आपको सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार करना होगा। सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार होने के बाद लेट से आपका जो फंक्शन तैयार हुआ वो fx हो गया। लेट से y इक्वल्स टू fx तैयार हो गया। तो उसके बाद आपने करना होता है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट। उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको आपको इक्वल्स टू 0 करना होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा की होंगी। और इसके लिए किसके लिए करते हैं हम इक्वल्स टू 0? ताकि टर्निंग पॉइंट पता लगे, और टर्निंग पॉइंट ही आपके मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, जब आप उसको f डैश एक्स को इक्वल्स टू बराबर 0 करेंगे तो उससे आपको जो भी एक फंक्शन बना होगा x का, उसके कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये जो भी आपका फंक्शन बनेगा f डैश एक्स का, उसके कुछ सॉल्यूशन बनेंगे। लेट से जो सॉल्यूशन मिलेंगे आपके x1 मिलेगा, हो सकता है आपको x2 मिलेगा, और हो सकता है आपका x3 मिलेगा। ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अच्छा, अब जो भी आपके निकलेंगे उसके बाद आपको डबल डेरिवेटिव करना होता है। अब डबल डेरिवेटिव बाय चांस, चलो मान लेते हैं, मान लीजिए आपका x1 पे आपका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव डबल डैश आएगा, अगर वो लेस देन आता है 0 से, मतलब x1 रखते हैं डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद, उसमें x1 रखते हैं और वो लेस देन 0 आता है एट पॉइंट x इक्वल्स टू x1। ये हमने लेट किया, ये लेट है, मैं समझाने के लिए लेट कर रहा हूँ कि अगर f डैश डबल डैश x1 आपका लेस देन 0 आता है, अगर x की जगह x1 रखने पर, तो देन आप उस केस में कहेंगे योर x1 इज मैक्सिमा। उस केस में जो भी कोई पॉइंट निकलेगा वो मैक्सिमा निकलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है जो आपके बहुत काम आएगी। और फर्ज कीजिए, मान लीजिए आपका x2 ले लेते हैं, समझाने के लिए ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है। लेट आपका जो सपोज कीजिए f डबल डैश x2 आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, समझ लीजिए एट पॉइंट, मतलब x की जगह x2 रखने पर, तो उस केस में देन x2 इज मिनिमा। ये आपका मिनिमा रहेगा। और इस मिनिमम वैल्यू को अगर आप फंक्शन में रख देते हैं तो मिनिमम मिलती है, और इस x1 जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फंक्शन में अगर रख देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो सपोज कर लेते हैं कि एक और चीज मैं आगे बता देता हूँ बाई चांस। मान लीजिए कंटिन्यूड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, इसका कंटिन्यूशन पार्ट है ये इधर का जो बचा हुआ है। सपोज कीजिए लेट आपका डबल डैश x3 अगर रखते हैं, मान लीजिए वो इक्वल टू 0 ही आ गया आपका, मान लीजिए टेस्ट फेल हो गया, इस केस में आपको बोला जाता है टेस्ट फेल, टेस्ट फेल्स। तो आपको ऐसे में ना, अगर मान लीजिए x3 से पता नहीं चल रहा, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से पता करना होता है। देन चेक विद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देते हैं इसमें भी। मान लीजिए आपका x3 है ये, ठीक है, और आपने x2 पे चलो पता चल रहा है तो x3 मान लीजिए x2 के बाद आया होगा, x2 के बाद यहाँ पर x2, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कुछ आगे तक जा रहा है, सपोज करो प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मान लीजिए अगर फंक्शन आपका ये जो फंक्शन है बढ़ने के बाद घटता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है एफ डैश एक्स है वो आपका ग्रेटर देन जीरो आता है इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में एफ डैश एक्स आपका अगर ग्रेटर देन आता है जीरो, और इस इंटरवल मतलब x3 से बड़ा रखने पर अगर आपका एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो आता है यानी कि घट रहा है, घट रहा है, तो ऐसे में x3 पॉइंट आप बोलेंगे मैक्सिमा। टेस्ट फेल अगर हो जाता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की ओर मुड़ते हैं, तो ऐसे में इसको आप बोलेंगे मैक्सिमा। ये मैक्सिमा की स्टेट होगी, तो ये आपका एक पॉइंट कर देते हैं, और दूसरा पॉइंट मैं यहां बना देता हूं, बाई चांस आपका x2 यहां पर रहा होगा कहीं, x3 यहां पर रहा होगा, आपका मतलब घटने के बाद बढ़ जाए, घटने के बाद बढ़ जाए, घटने के बाद बढ़ जाए तो फिर मिनिमा होता है। और घटना कैसे पता चलता है उस केस में, जो आपका इसके लिए बता रहा हूं, आपका जो एफ डैश एक्स है मतलब x3 से थोड़ी सी कम वैल्यू पर x2 से बड़ी होनी चाहिए, उस केस में अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, इसमें x2 से लेकर x3 तक, और एफ डैश एक्स जिसमें कि x की वैल्यूज x3 से बड़ी होनी चाहिए और ग्रेटर देन आ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, उस केस में मतलब देखो फिगर से भी सोचो, घटने के बाद बढ़ना तो ये पॉइंट मिनिमा, बढ़ने के बाद घटना तो ये पॉइंट आपका आपका मैक्सिमा, ये मतलब होता है। इस तरह से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपका घटने के बाद बड़ा है तो ये मिनिमा हो जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में। आपका वैसे भी मैं इतना बता देता हूँ कि x3 वाली सिचुएशन बहुत ही रेयर बनेगी, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो सीबीएसई के अंदर आए नहीं। सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस बने हैं अब तक वो x1 और x2 यानी कि मैक्सिमा का होता है या क्लियरली मिनिमा का होता है, ठीक है।